हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी? तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू द टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस. की सिचुएशन क्या हुई कि हमारी कि हम गारंटी दी है किसी प्रॉफिट के लिए किसी पार्टनर को, लेकिन सिचुएशन क्या हो गई कि फर्म में लॉस हो गया. प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, जबकि पार्टनर को गारंटी दी हुई है कि इतना प्रॉफिट होगा. अब प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं. अब पार्टनर्स में प्रॉब्लम क्या राइज होगी? अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी प्रोवाइड की है, उन पार्टनर्स को गारंटी जिस पार्टनर्स को दी है, जितने प्रॉफिट की दी है वो प्रॉफिट तो देना ही देना होगा, प्लस जिसको गारंटी दी है क्योंकि फर्म में लॉस हुआ है तो लॉस उसको बियर करना पड़ेगा, तो उसके हिस्से का लॉस भी अब रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वो उस लॉस को भी कवर करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ जाएंगी. क्या कि गारंटी तो पूरी करनी ही करनी है प्रॉफिट की, प्लस जो फर्म को लॉस हुआ है, जो उसको लॉस मिलेगा उसको तो लॉस मिलना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसे तो प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है. ठीक है. तो उस लॉस को भी अब रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे. ठीक है. तो थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो ए बी सी पार्टनर है. सी को गारंटी मिल गई है. अब सी को गारंटी 10,000 के प्रॉफिट की दे दी है. ठीक है. रेशो मान लो तीनों की इक्वल है. सी को गारंटी दी कि सी का शेयर 10,000 से कम नहीं होगा. अब फर्म को हो गया 30,000, फर्म को हो गया है हमारा 30,000 का लॉस हुआ है, ना कि प्रॉफिट. अब लॉस बांटेंगे एबीसी में तो तीनों में बटेगा 10,000 10,000 10,000, रेशो इक्वल है. अब सी को 10,000 प्रॉफिट मिला जबकि सी को तो लॉस मिला, जबकि सी को तो लॉस मिलना ही नहीं. सी तो लॉस लेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि ए और बी ने सी को बोला कि आपको तो 10,000 हर साल कम से कम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा, जबकि अब उसके हिस्से में आ गया है 10,000 का लॉस. तो अब ए और बी को ये 10,000 प्रॉफिट के तो सी को देने ही देने हैं, प्लस 10,000 के लॉस को भी ए और बी बियर करेंगे. इसका मतलब अब ए और बी सी के लिए जो अमाउंट देंगे वो है 10,000, ये 10,000, ये 20,000. 10,000 तो प्रॉफिट देंगे, 10,000 उसके नाम का जो लॉस है वो भी ए और बी ही बियर करेंगे, तो 20,000. तो आपको क्या करना है कि जितना प्रॉफिट है वो तो देंगे ही देंगे, प्लस जो डेफिशिएंसी है वो भी रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वही बियर करेंगे. तो मेन पॉइंट हमारा यही है कि इन केस ऑफ लॉस अगर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है तो उसमें किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे. तो प्रॉब्लम लेके चलते हैं. प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है हमारी अनिल सुनील रविंदर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2018 टू शेयर द प्रॉफिट टू 1-1. अनिल सुनील रविंदर. रेशो है तीनों की 2-1-1. It was provided in the deed that Ravinder's profit of share of profit will not be less than ₹70,000 per annum. 70,000 पर एनम. देखिए गारंटी क्या दे रखी है, 70,000 पर एनम. ये पर एनम वर्ड लगा दिया अमाउंट के साथ. इसका मतलब क्या है कि 12 महीने, एक साल में 12 महीने में एक साल में रविंदर को 70,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा इन एवरी सिचुएशन, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो. द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर ₹2 लाख बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल्स लोन विच इज ड्यू फॉर द करंट ईयर. क्या कह रहे हैं कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख का हुआ है, लॉस हुआ है, और इसमें से अभी इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया है, और इंटरेस्ट है लोन के ऊपर. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अनिल, अनिल ने दिया है लोन संस्था को. ठीक है. अब हमें ये पता है कि भाई लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो फर्म को भले ही लॉस हुआ हो इंटरेस्ट तो देना ही होगा.
तो इंटरेस्ट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, इससे हमारा लॉस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड ऑल्सो पास द नेसेसरी एंट्री। एंट्री पूछी गई है आपसे, तो 70,000 का रविंदर को मिला है। अब देखिए रेशो बियर करने की कोई भी रेशो नहीं दे रखी। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रेशो नहीं दे रखी होती तो आपको उनकी रेशो और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसी में डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे और हमें पता है कि इंटरेस्ट चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब लॉस है, यहाँ तो प्रॉफिट लिखा जाता है, लॉस है तो टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये है हमारा 2 लाख। इंटरेस्ट चार्ज कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट चाहे संस्था को लॉस हो चाहे संस्था को प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही करना है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन 8,000 करंट ईयर का दिया हुआ है, तो आपका लॉस बढ़कर हो गया है 2,08,000। अब 2,08,000 को पार्टनर्स डिवाइड करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिल, सुनील एंड रविंदर। हमने लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं भेजा, क्योंकि और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह कोई आइटम था ही नहीं कि हम एप्रोप्रिएशन बनाएं। सीधा हम लॉस को डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स में, चार्ज करेंगे पार्टनर से लॉस को 2:1 रेशियो में। अभी गारंटी के लिए हम जर्नल एंट्री में करेंगे एंट्री, ताकि इसकी गारंटी को पूरा करें। अभी लॉस को एक बार बांट देते हैं, तो 2,08,000 के लॉस को 2:1 में बांटेंगे तो अनिल को मिलेगा 2/, रेशियो का टोटल कितना 4, 2/4। अनिल को मिलेगा 1,04,000, 52,000। ये लॉस बढ़ गया है अनिल, सुनील और रविंदर में। अभी आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी गई है, तो 2 जर्नल एंट्री तो आपकी यहीं से 3 जर्नल एंट्री हो जाएंगी। एक तो लोन की होगी, लोन की हम 2 एंट्री करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स को क्या होता है, जो भी अमाउंट ड्यू होता है पार्टनर्स के लिए, वो पार्टनर्स कैश में नहीं लेते, अपनी कैपिटल में या फिर लोन में ऐड कराते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी कि 8,000 का कैश पेमेंट की है, तो हम मानेंगे अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पे ना करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन में ऐड हो जाता है, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो आप जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जर्नल एंट्री 8,000 की जो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया है, तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है यही से हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 8,000। ये जो एंट्री है ये हमने एंट्री की है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने चार्ज किया है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब जो सेकंड एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप ट्रांसफर कर दो अनिल के लोन अकाउंट में, अमाउंट ऐड कर देंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, लोन में ट्रांसफर कर दिया है 8,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 एंट्री हो गई। अब जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री हम करेंगे जो ये लॉस चार्ज कर लिया है हमने तीनों से, तो यहाँ से जर्नल एंट्री होगी। सीधी एंट्री क्या बन रही है हमारी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 1,04,000। Sunil's capital account debit and Ravinder's capital account debit 52 टोटल जो लॉस है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,08,000।
सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो लॉस आएगा, लॉस को आप चार्ज करोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी में। लॉस को चार्ज करने के बाद अब नंबर आता है कि गारंटी को अब हम पूरी करेंगे जो रविंदर को मिली है और दी है अनिल और सुनील ने। और क्या गारंटी दी है कि 70,000 पर एनम। अब पर एनम का तो क्योंकि पूरा साल ही हो गया है, ठीक है, तो पूरी 70,000 उसे मिलना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूरे 12 महीने नहीं होते, मान लो 9 मंथ होते, ठीक है, तो हम 70,000 पूरे नहीं देते, फिर हम निकालते 70,000 9 मंथ का, इस तरह से निकालते, वो गारंटी होती जो आती। फिर 70 पूरी नहीं होती, 70 पूरी होगी जब पूरे 12 महीने हो जाएंगे। तो अभी तो हमारा करंट ईयर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो पूरा अमाउंट मिलेगा 70,000। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दें पर एनम का, ठीक है, अमाउंट के साथ पर एनम लग गया है तो टाइम का विशेष ध्यान दें। उसके बाद है हमारा हमने जो गारंटी दी है अब उसको हम 4th में कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए रविंदर को डेबिट हो गया है 52,000 से, रविंदर को लॉस मिला है 52,000 का, ठीक है, प्लस उसे ये तो डेबिट हो गया उसकी पुस्तकों में, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि नील हो जाए, और प्लस उसे 70,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल अमाउंट 122, 1,22,000 रुपये अगर हम उसे दे दें, क्रेडिट कर दें, 1,22 अगर क्रेडिट कर दें तो जो डेबिट हुआ है वो नील हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा 70,000 अमाउंट। और इसको अमाउंट को देंगे अनिल और सुनील, कोई अदर रेशियो नहीं दे रखी तो यही रेशियो ले लेते हैं और ये है 2:1, तो एंट्री हो जाएगी। देंगे कौन, जो देंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट करना है, जिसे अमाउंट मिलेगा उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो वो क्रेडिट होती है। तो अब देने वाले तो अनिल और सुनील हैं और मिलेगा रविंदर को, तो अनिल और सुनील की कैपिटल को डेबिट करते हैं। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंदर कैपिटल अकाउंट। एक बात का याद रखना, जब भी कैपिटल कम हो तो डेबिट करते हैं, जब भी कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए रविंदर को हमने निकाल लिया है, 122,000 हमने यहाँ पे देने हैं और 2:1 में बांट दीजिए दोनों में। तो अनिल का देखिए, अनिल का हिस्सा कितना रहेगा इसमें, अनिल कितना देगा 2/3। आप देखो क्योंकि रेशो केवल 2:1 है तो 2/3, टोटल 3 होगा, 2 + 1। पूरी रेशो का टोटल नहीं करना, केवल 2 की रेशो हमने अलग निकाल ली है और 2 की रेशो अलग निकालेंगे तो 2:1 है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स में आने के बाद अमाउंट बन रहा है आपका अनिल का 81,333 पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सुनील का है आपका, सुनील का आएगा हमारा 46,667। इस एक एंट्री के द्वारा हमने रविंदर के लॉस को और प्लस गारंटी को कवर कर दिया है। इस एक एंट्री के द्वारा सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें लॉस हो और गारंटी हो, तो सबसे पहले आपको लॉस को चार्ज कर लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड एंट्री में लॉस प्लस गारंटी टोटल अमाउंट को बाकी पार्टनर से चार्ज करना है। बस यही मेन पॉइंट था हमारा कि जब लॉस हो तो कैसे कवर करेंगे। तो आज एक और टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड सेकंड टॉपिक है हमारा, कई बार संस्था में कोई मैनेजर जो कि बहुत अच्छा एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी कारण से या संस्था को किसी नए पार्टनर्स की जरूरत है या पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, अपने मैनेजर को अपना पार्टनर्स बना लेते हैं, मैनेजर को पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। मैनेजर अब तक तो एक एम्प्लॉई था, अब डिसाइड किया पार्टनर्स ने कि हम इसे अपना पार्टनर बना लेंगे। तो एज ए मैनेजर उसे सैलरी कमीशन मिलता रहता है, लेकिन अगर वो पार्टनर बन जाएगा तो अब उसे सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, अब एज ए पार्टनर उसे कम प्रॉफिट में शेयर मिलेगा।
में शेयर मिलता है उसे, तो प्रॉफिट में शेयर उसे जितना ज़्यादा मिलेगा, जितना कम मिलेगा, वहाँ से डेफिशिएंसी राइज होगी। जिस तरह अभी मिनिमम प्रॉफिट में डेफिशिएंसी हुई थी, तो यहाँ डेफिशिएंसी राइज होगी कि एज ए मैनेजर उसे कितना मिल रहा था, एज ए पार्टनर कितना ज़्यादा मिलेगा। इस डिफरेंस को डेफिशिएंसी बोलेंगे और इसे रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर्स है, A and B sharing the profit in the ratio 3:1 and C receiving an annual salary of ₹32,000 plus 5% commission, और कमीशन किसका, of the profit after charging his salary and his commission। प्रॉफिट जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, और वो है आपका 5%, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर। क्या कह रहे हैं कि सी भी पार्टनर ही है, लेकिन सी के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन क्या है कि या तो वो प्रॉफिट का हिस्सा ले ले और हिस्सा मिलेगा उसे 1/4, या फिर लिख लेते हैं एक बार। सी को दो ऑप्शन दिए हुए हैं। सी को फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, या तो वो प्रॉफिट का शेयर ले ले 1/4, ठीक है, या फिर वो कमीशन प्लस सैलरी विच एवर इज मोर, जो दोनों में से उसका ज़्यादा मिले। देखो दोनों नहीं मिलेंगे, सी को कोई एक मिलेगा जो ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा या फिर कमीशन प्लस सैलरी मिलेगी। Any excess of the latter over the former received by C। अगर कोई भी अमाउंट कमीशन और सैलरी से ज्यादा प्रॉफिट में मिल रहा है, अगर कोई भी एक्सेस अमाउंट सी ने रिसीव किया प्रॉफिट का, that is under the partnership deed to be borne by A and B in the ratio 3:2। रेशो अलग आ गई है बियर करने की, 3:2, ये डेफिशिएंसी रेशो है। अब तक तो हम यहीं से निकालते आ रहे थे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारी 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग अलग है, डेफिशिएंसी बियर करने की अलग है। यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि ये डेफिशिएंसी बियर करने की, और डेफिशिएंसी कहाँ राइज होगी, जब सी प्रॉफिट लेगा और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा किससे, कमीशन और सैलरी से। अब जब अगर सी प्रॉफिट ज़्यादा लेगा तो प्रॉफिट किसका कम होगा, ए और बी का कम होगा, क्योंकि अभी तक तो ए और बी पूरे प्रॉफिट को बांट रहे हैं, सी को तो कमीशन और सैलरी दे रहे थे। अब क्या कहा उन्होंने कि चलो हम आपको प्रॉफिट का 1/4 देंगे अगर ज़्यादा होगा आपकी सैलरी और कमीशन से, तो उसको बियर करेंगे ए बी, और किस रेशो में, 3:2 रेशो में। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। सी को मिल रही थी 32,000 की सैलरी और 5% कमीशन। ये कह रहे हैं जो प्रॉफिट दे रखा है वो 1,68,000 का है, लेकिन जिसमें से सी की सैलरी चार्ज की हुई है। अब देखो पार्टनर्स की सैलरी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं, तो हमें तो बिफोर सैलरी प्रॉफिट चाहिए। तो बिफोर सैलरी प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जो सैलरी लेस हो चुकी है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 2 लाख। प्रॉफिट है संस्था का 2 लाख, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया है, आप भी वर्किंग नोट में निकाल लोगे। 2 लाख लिखा है, 168 नहीं लिखा। क्या कारण था कि 168 में से सैलरी लेस थी, लेकिन अभी हमने सैलरी लेस नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी तो यहाँ शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इनका प्रॉफिट है, सी की गारंटी को देखेंगे कि सी को क्या दें, क्या उसे प्रॉफिट का 1/4 दें या फिर सैलरी और कमीशन दें, क्योंकि एक ही चीज मिलेगी दोनों में से, जो ज्यादा होगी। अब देखते हैं ज्यादा कौन सी है, तो उसके लिए हम देखते हैं सी विल रिसीव। सी अब तक क्या रिसीव कर रहा था, सी रिसीव
सी विल रिसीव जॉब तक रिसीव करेगा। कमीशन देखो सैलरी कितनी है 32,000 प्लस कर दो कमीशन। कमीशन कैसे मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो भाई 2 लाख में से प्रॉफिट में से 2 लाख के प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अगर सैलरी को लेस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 168। अगर हम 2 लाख से सैलरी लेस कर देंगे, सैलरी लेस कर देंगे तो ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी आ गया प्रॉफिट। और कमीशन के लिए क्या करते हैं? आफ्टर चार्जिंग के लिए कमीशन की रेट प्लस 100 प्लस रेट 105, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया। ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो गया अमाउंट, और ये इसके लिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन के लिए हमने 105 कर दिया है। $8,000 कमीशन निकला। कमीशन 8,000, सैलरी 32,000, टोटल इसका 40,000 बना। अगर ये कमीशन प्लस सैलरी इसका बना 40,000। अब देखते हैं अगर इसे हम प्रॉफिट में 1/4 देंगे तो कितना शेयर मिलेगा? सी। अब देखिए प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो सी पार्टनर होगा, तो हम लिखेंगे सी विल रिसीव एज ए पार्टनर, कि अगर वो पार्टनर है तो सी को मिलेगा 2 लाख प्रॉफिट। अब मैंने 2 लाख क्यों दिया? क्योंकि अगर हम सी को 1/4 देंगे तो ना तो उसको सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, क्या देंगे? प्रॉफिट का 1/4। तो मैंने सीधा टोटल प्रॉफिट लिया है और इसका 1/4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50,000। अब ये बताइए, ये आपका बना 50,000, ये आपका बना 40,000। कौन सा दे? क्या प्रॉफिट में हिस्सा दे? विच एवर इज मोर, कौन सा ज्यादा है? प्रॉफिट में शेयर ज्यादा है। तो अब सी को ना तो हम सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, नहीं देंगे तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा उसे प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ये कहा गया है कि जो भी डेफिशिएंसी है, अगर प्रॉफिट ज्यादा मिला तो जो डेफिशिएंसी होगी ए और बी 3-2 में उसे बियर करेंगे। तो भाई डेफिशिएंसी तो आ गई है 10,000 की। ये देखिए 10,000 ज्यादा मिल रही है, तो इस 10,000 को ए और बी अपने हिस्से में से देंगे, 3-2 में देंगे। तो 10,000 का ए देगा 3/5, 6,000 और बी देगा 4,000। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? अभी तक जो ए और बी, क्योंकि केवल ए और बी ही पार्टनर थे, वही प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। ए बी के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा था? सी को सैलरी और कमीशन देने के बाद ए और बी का जो प्रॉफिट है, सैलरी और कमीशन इनके 40,000 बनी, तो ए और बी का जो प्रॉफिट है वो 160 बच रहा है, 160। तो ए और बी को तो आप 3-1 में 160 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 160 का 3/4, 1,20,000 और इसका हो जाएगा 40,000। आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब सी को सैलरी कमीशन या प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पार्टनर्स हैं, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचे उनके रेशियो में बांटना। तो 160 बचा, 160 को दोनों में बांटेंगे और ये हो गया हमारा 120 आया हमारा ए का और 40,000 आया हमारा बी का। उसके बाद जो सी का हिस्सा बन रहा है, सी का कमीशन और सैलरी जो दे रहे थे वो तो 40,000 था, लेकिन इसको देना है हमें कितना? 50,000। तो भाई 10,000 इसको और देने हैं, ऐड करने हैं, और ये 10,000 ये अपने शेयर में से देंगे। इनका शेयर कितना है? इनका शेयर 1, 20 और 40 है। सी को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो हमने 3:1 में बांट दिया है, तो इनका शेयर 120 और 40, और यहाँ से देंगे अपना ये 10,000 जो हमने बांट दिया था 6,000,
ए देगा 4000, बी देगा, यहाँ से ये 10,000 इनका लेस कर दो, ये आ गया। ए का हिस्सा आएगा 114,000 और बी का आएगा 36,000 और सी का आएगा 50,000 और ये हो गया आपका 2 लाख टोटल आएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा, क्या कि जब हम किसी पार्टनर को, मान लो सी मैनेजर है, मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं, या फिर सी सैलरी कमीशन या प्रॉफिट के हिस्से में से जो विच एवर इज मोर मिलेगा, तो उस तरह के क्वेश्चनों में आपको जिसको गारंटी मिली है उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग है उसमें कभी भी 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सैलरी कमीशन लेस होने के बाद जो अमाउंट बचा उसको। ये था हमारा क्वेश्चन। अब 1-2 प्रॉब्लम और लास्ट में जो दे रखी हैं, इसमें एक क्वेश्चन में आपको यही, मैंने जो अभी आपको पर एनम का बताया था कि गारंटी जो मिलती है कई बार अमाउंट के साथ पर एनम वर्ड लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो गारंटी दे रखी है 1,60,000 पर एनम की और बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2017 को। अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है तो पूरे 12 महीने तो होंगे ही नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है जुलाई 1 2017 को और जब अकाउंट बंद कर रहे हैं तो मार्च 31 2018 को इन्होंने अपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा अप्रैल मई जून 3 महीने तो चले ही गए थे, तो 9 महीने ही बचे हैं और गारंटी मिली है किसी एक पार्टनर्स को 1,60,000 की। अगर आपको पर एनम निकाल के दे रखा, पर एनम वर्ड लग गया, तो आप 160 का आप 9 महीने की गारंटी निकालोगे, क्योंकि 160 पर एनम तो 1 साल की गारंटी है, जबकि साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, 9 मंथ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो गारंटी पार्टनर्स को मिलेगी वो आप 9 मंथ की निकालोगे, 9 मंथ की निकालोगे इस तरह से। अब गारंटी 160 की बजाय 120,000 है, अब गारंटी 160 नहीं है। अब हमें जिसको गारंटी मिली हुई है उसको हमें कितना देना है, 1,20,000 देना है, क्योंकि 9 ही महीने हुए हैं बिजनेस को स्टार्ट किए, पूरा ईयर तो हुआ ही नहीं और पूरे ईयर की थी गारंटी तो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो हम उसको 120,000 गारंटी देंगे, नेक्स्ट ईयर में जब साल कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसे 160 का देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 9 महीने हैं तो 120 आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टनर है, ठीक है, आर्किटेक्ट फर्म है, और एक पार्टनर ने ये गारंटी दे दी कि मैं फर्म को 2 लाख रुपए की फीस रिसीव करके दूंगा ही दूंगा। गारंटी दे दी फर्म को कि मैं जो फीस कलेक्ट कर रहा हूँ पब्लिक से, क्योंकि आर्किटेक्ट पार्टनरशिप फर्म है, तो उसने गारंटी दी कि मैं 2 लाख रुपए तो फर्म को अर्निंग करूंगा ही करूंगा। अब गारंटी दे दी है, अगर उसकी 2 लाख फीस कलेक्ट नहीं होती, कम होती है, तो उसकी कैपिटल से फर्म ले लेगी। तो यहाँ पे यही है, इसने गारंटी दी है कि वो एनुअल फीस 2 लाख रुपए अर्न करेगा फर्म के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसका जो फीस हुई है कलेक्ट 1,75,000 हुई है। उसने 2 लाख की दिया लेकिन उसकी फीस कलेक्ट हुई 175 की। जो 25,000 रुपये जो फीस की डेफिशिएंसी है, तो जिसने गारंटी दी है उसी को मिलेगी। अब इसे कहाँ शो करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट, जो भी आएगा वो लिख देंगे। इस क्वेश्चन में 15 लाख है तो 15 लाख लिख दिया। इस 15 लाख में जो गारंटी दी थी कि मैं इसमें मेरा हिस्सा 2 लाख का होगा, लेकिन नहीं हुआ, 175 ही फीस है, तो भाई 25,000 आप यहाँ लिखोगे। और जिस पार्टनर्स ने दी है, यहाँ जय ने दी है, तो जयस कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखोगे। ध्यान दीजिए,
इसने किसी पार्टनर को गारंटी नहीं दी, इसने तो सीधा संस्था को गारंटी दी है। अगर कोई पार्टनर संस्था को गारंटी दे, या तो प्रॉफिट के बारे में दे देता है कि संस्था का प्रॉफिट इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होगा, कम हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट साइड डाल दो उतने से। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है कि जो फीस की डेफिशिएंसी थी वहां हमने लिख दी है। अब संस्था का जो प्रॉफिट है 15,25,000 होगा, 25,000 हमने जय की कैपिटल से ले लिए, क्योंकि जय ने गारंटी दी थी और उसकी गारंटी पूरी नहीं हुई तो डेफिशिएंसी हुई तो जय लेगा। एक ये पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।